अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एसओसी 301 के लेसन 32 को डिस्कस करेंगे। इसके टॉपिक 105 से लेकर 107 तक कवर करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे सोशल सिस्टम की थ्योरीज को। सोशल सिस्टम की थ्योरी के मुताबिक कह रहा है कि लोगों के बिहेवियर का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के साथ ताल्लुकात में कैसे हैं, इनके इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं। बिहेवियर एक सिस्टम में मौजूद मुख्तलिफ फैक्टर्स से असरअंदाज होता है। एक बंदे के वालिदैन, दोस्त, असातिज़ा और उसके माहौल में रहने वाले दूसरे लोग इसके बिहेवियर को मुतासिर करते हैं। जैसे एक बंदा ड्रग लेना शुरू कर देता है, ये चीज़ इसके माहौल पर डिपेंड करती है कि उसकी सोसाइटी किस तरह की है। सपोर्टिव सोसाइटी इस मामले में कि वो इजीली ड्रग तक उसको एक्सेस है। सोशल वर्कर को चाहिए कि वो इन तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखे जो कि एक बंदे की लाइफ को मुतासिर करते हैं। आगे प्रोवाइडिंग मीनिंग टू द थ्योरी। सोशल सिस्टम थ्योरी ने सोशल वर्कर को एक साइंटिफिक नज़रिए के तौर पर पेश किया। सोशल वर्क को एक साइंटिफिक नज़रिए के तौर पर पेश किया। सिस्टम कह रहा है अ सेट ऑफ थिंग्स और पार्ट्स फॉर्मिंग अ होल, मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ें, एक चीज़ की डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जो कि इकट्ठे फंक्शन करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को असरअंदाज करते हैं। सिस्टमेटिक थिंकिंग एक एनालिटिकल और सिंथेटिक यानी मसनूई सोच का मजमुआ जो कि सिस्टम्स और इसके तमाम पार्ट्स के इफ़ेक्ट्स की वजह से वजूद में आता है। इसको हम पैटर्न थॉट भी कह सकते हैं। सोशल सिस्टम क्या है? दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक सोशल सिस्टम बनाता है। पोलर पोजीशन में कह रहा है कि सिस्टम एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स, पर्सन, फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज, सोसाइटीज़ और कल्चर्स। बेसिक यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम क्या है? मैक्रो भी हो सकता है, मैक्रो यानी कि बड़े लेवल पर भी हो सकता है सिस्टम, माइक्रो छोटे लेवल पर भी हो सकता है। होल एज अ होल एक पूरे सिस्टम को भी हम देख सकते हैं और सिस्टम के अंदर फर्दर सब सिस्टम्स को यानी उसके पार्ट्स की शक्ल में भी देखा जा सकता है। होलिस्टिक व्यू पॉइंट के मुताबिक कह रहा है कि होल डिटरमाइंस द एक्शन ऑफ इट्स पार्ट्स, पीपल आर डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। मतलब कि लोग जो हैं उनकी पहचान उनकी सोसाइटी की तरफ से होती है। ऑटोमिस्टिक व्यू पॉइंट, होल इज़ द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मतलब कि पार्ट्स जो हैं एक सिस्टम के पार्ट्स मिलकर उसको एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सन डिटरमाइन द सोसाइटी, एक बंदा जो है अपनी सोसाइटी को डिटरमाइन करता है। होलिस्टिक व्यू पॉइंट में इसके ऑपोजिट था, उसके अंदर कह रहा था सोसाइटी जो है पर्सन को डिटरमाइन करती है, लेकिन ऑटोमिस्टिक व्यू पॉइंट के अंदर कह रहा है कि पर्सन अपनी सोसाइटी को डिटरमाइन करता है। हॉलन, ईच सोसाइटी एंटिटी वेदर लार्ज और स्मॉल, कम्प्लेक्स और सिंपल इज अ हॉलन। हॉलन एक ग्रीक वर्ड है। हर इंडिविजुअल एक ही वक्त में होल भी होता है और पार्ट भी, लेकिन यहाँ पर हम इसका मतलब ये लेंगे कि एक सोसाइटी का यूनिट एक लिहाज से होल भी हो सकता है और साथ साथ अपनी सोसाइटी का एक पार्ट भी होता है। सिस्टम की बाकायदा दर्जा बंदी होती है, यानी एक सिस्टम के मजीद सब सिस्टम होते हैं जो कि एक माहौल के अंदर काम करते हैं। फोकल सिस्टम है, ओपन वर्सेस क्लोज। फोकल सिस्टम के द सिस्टम चूजन टू रिसीव प्राइमरी अटेंशन। ओपन एंड क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट और क्लोज सिस्टम रिसीव्स नो इनपुट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। बाउंड्रीज के अंदर कह रहा है कि ये इंटरफेस होता है सिस्टम और इसके सब सिस्टम के दरमियान और सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। सिस्टम कंसेप्ट हायरार्की, इसके अंदर कह रहा है कि सिस्टम्स की बाकायदा दर्जा बंदी होती है, बाकायदा उनको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी एक सिस्टम के मज़ीद सब सिस्टम्स होते हैं। ये सब मिलकर एक माहौल के अंदर एक दूसरे के रिलेशन के साथ काम करते हैं और एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। इनको एज अ होल हम सिस्टम कहते हैं। एनर्जी इंफॉर्मेशन, द बेसिक स्टफ ऑफ सिस्टम इज़ एनर्जी। आगे कह रहा है कि एनर्जी जो है सिस्टम एक्शन कैन बी अंडरस्टूड एट द एज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन्फॉर्मेशन। विद इन द सिस्टम भी होती है एनर्जी और बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट भी एनर्जी होती है। एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी फॉर एक्शन, पावर टू चेंज, इफेक्ट चेंज,
यानी कि एक सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने के लिए, काम करने के लिए जो लोगों के अंदर कैपेसिटी होती है, लोगों को खुराक मुहैया करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एनर्जी की एक किस्म कहलाती हैं। एनर्जी सोर्सेज फॉर पर्सनैलिटी सिस्टम क्या क्या हैं? फूड है, फिजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी है, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सारी जितनी भी ना, इमोशनल सपोर्ट फॉर फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग्स, ये भी एक एनर्जी है। मतलब कि इसके अंदर ये भी माशरे को चलाने के लिए ज़रूरी है ना, एक सोसाइटी को चलाने के लिए इमोशनल सपोर्ट, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, एक दूसरे मतलब कि खुराक के मौके फ्राहम करना, मुहैया करना, ढूंढना, तलाश करना, रोज़गार की तलाश करना, वन सेंस ऑफ वर्थ, सेल्फ वर्थ एंड इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी के अंदर शामिल हैं। यहाँ पे अहम चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको, चाउस थ्योरी बताऊंगा। चाउस थ्योरी पढ़ लें, चाउस थ्योरी जिस तरह आपको इजी लगता है। सारी डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, सिंपल ये बताऊंगा कि चाउस थ्योरी क्या है, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके मुताबिक पूरी सोसाइटी में एक छोटी सी भी चीज़ इतना बड़ा इफ़ेक्ट ला सकती है कि वो पूरा सिस्टम बदल के रख देगी। ये चाउस थ्योरी थी। लेसन हो गया व्यूअर्स आपका कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।